Hello student, today we start a new chapter atoms, structure of the atoms. पहले बच्चों को मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर एटम्स किसको कहते हैं। तो आपको भरी भरी जानते होंगे कि किससे बहुत पहले आपको मैंने बताया था। ऐसे में बताओ कि इट इज अ डिविजिबल एंड कंसिस्टेड टू चार्ज पार्टिकल। कहने मतलब ये डिविजिबल यानी कहने का मतलब ये होता है इट इज ए डिविजिबल एंड कंसिस्टेड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यानी कहने में एटम जो होता है वो आपका तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इसी पर बात करेंगे और इसका स्ट्रक्चर इसके बारे में मैंने बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटम है, यानी एटम को भी तोड़ने के बाद ये बनते हैं। तो ये जो मतलब ये सब एटम बनने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कुछ सोचते थे लोग कि एटम कैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर गिव द सब मॉडल्स फॉर द एटम्स, एटम्स के बारे में कुछ मॉडल्स दिया। तो तीन वैज्ञानिकों ने देयर द थ्री साइंटिस्ट्स दैट गिव द एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट आर द थॉमसन मॉडल, सेकंड इज द रदरफोर्ड मॉडल एंड लास्टली द बोर मॉडल। ये तीन मॉडल दिया गया जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सभी ने उसमें अपने एटम्स के डिस्क्राइब किया कि कैसा होता है और उसमें जो पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल की मैं बात बोला कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है कैसे उसमें रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और उसमें भी जो इन्होंने मॉडल दिया उसमें कुछ उसकी ड्रॉबैक था तो कुछ उसमें कुछ सिग्निफिकेंट था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये थॉमसन मॉडल में, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन, हम बात करें थॉमसन मॉडल के बारे में। तो देखिए थॉमसन मॉडल जो है अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने बताया कि एटम जस्ट लाइक ए स्फीयर है ना, जस्ट लाइक ए स्फीयर और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। दिस इज वे इलेक्ट्रॉन इन की पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जस्ट लाइक ए क्रिस्पल पुडिंग। यानी कहने का मतलब उसने बताया कि ये जो एटम्स है, ये एटम्स जो है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स and the sphere, the electron embedded, that is the sphere, and positive and negative charge are the equal magnitude and is the whole electronically neutral। तो ये बताया उन्होंने, ये पोस्टुलेट जो आपको देखिए बुक्स में यहाँ पर दिया हुआ है, जो बहुत अच्छा से यहाँ दिया हुआ है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो पहले इसके बारे में पता चलेगा। इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने कहा कि इस मॉडल में कि एक स्फीयर, एक जस्ट लाइक ए स्फीयर है ना, जस्ट लाइक क्रिस्पल पुडिंग जो एक हम लोग बनाते हैं ना, क्रिसमस के जो आने वाला है तो देखिए उसमें जो बनाते हैं पुडिंग, जो केक टाइप का है ना, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स जो डालते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो एक जगह तो नहीं होता है, उसमें कहीं भी यहाँ वहाँ हो सकता है। और चाहे वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन भी होता है जिसमें उसमें जो उसका सीड्स होते हैं जहाँ था उसको एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से उस स्फीयर में ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट। According to Thomson, the atoms are just like a Christmas pudding or watermelon, and the electron is embedded in it। ठीक है, ये उन्होंने अपने मॉडल में बताया जिसे देखिए इस फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद उन्होंने अपना एक पोस्टुलेशन दिया, यानी कहने का मतलब कि प्रपोज किया था उन्होंने कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। दूसरा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर द इक्वल मैग्नीट्यूड, सो एटम इज द होल इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है कि जितना उसे पॉजिटिव होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन। तो लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या था? Although the Thomson model explained that the atom is electrically neutral, the result experiment carried out by the scientists cannot be explained this model। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली कुछ वैज्ञानिकों ने इसको जो प्रूव करने की कोशिश किया तो उस पर यह थॉमसन मॉडल फेल कर गया, ठीक है। तब थॉमसन मॉडल के बाद यानी कहने का मतलब फिर आया सेकेंड, जो उसने रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले, ये तो पता क्लियर हो गया आप लोगों का, ये आपका थॉमसन मॉडल। अब हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक लिया आपका एक थिन
बहुत पतला जो है वो सॉरी एक इसको मतलब सोने का परत लिया जो उसमें ऐसे ऐसे उसके और इसमें अल्फा किरणों से बोmbardment किया गया। तो देखा गया कि अल्फा किरण जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो फार आउट हीट वो क्रॉस कर गए और कुछ जो थे जो इससे वो एक एंगल बना के वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आ रहे थे और तकरीबन 12,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल जो था वो सेम डायरेक्शन में यानी इसी डायरेक्शन में वो फिर वो जिस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन में वो चला गया। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, टेक द एक्सपेरिमेंट बाय द हेल्प ऑफ द थिन क्या कहते हैं गोल्डन फॉइल। गोल्डन फॉइल लेने का रीजन होता है कि गोल्डन मेटल्स आर द हाईली मेलेबल दैट विल कम बैक टू द थिन शीट। उसको थिन शीट बना सकते, उसको बहुत पतला बनाकर अल्फा किरण से उसको बोmbardment किया गया। तो अल्फा किरण देखिए इसमें जो फिगर लिया गया तो उसमें उन्होंने देखा कि most of the fast moving alpha particles are that cross the golden foil and alpha particle are the deflected by the small angle, जिसे small angle में किया और 12,000 एवरी 12,000 में एक जो अल्फा पार्टिकल जो था वो रीबाउंडेड मतलब उस जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वो रीबाउंड किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट द रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड दैट रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द इनसाइड द एटम्स आर द एम्प्टी, उसके अंदर जो है वो खाली स्थान है। पहला उन्होंने कहा ठीक है, very few alpha particles deflected from their part indicate the positive charge occupied in space। यानी कहने का मतलब कुछ जो अल्फा पार्टिकल जो तो एंगल बना के वो क्रॉस कर गए थे, दैट इज द सो दैट सम पॉजिटिव चार्ज आर embedded on the atoms। तो क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल चूंकि खुद भी पॉजिटिव है और वो उसका पॉजिटिव चार्ज अगर वो बीच में था तो जिसके चले तो पॉजिटिव रिपल्सल होता है, इसलिए वो रिपल्स किया। एंड वेरी स्मॉल सा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इंडिकेटेड, यानी कि उन्होंने देखा कि कुछ जो 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल जो रीबाउंडेड किया उस पर उन्होंने बताया कि बीच में जो एक मास कुछ जरूर है जिसको रदरफोर्ड ने उसको कहा न्यूक्लियस, उसी को कहा न्यूक्लियस कि जिसके चलते क्या होता है कि वो रीबाउंड उसको टकराने के बाद वो अल्फा पार्टिकल वो बैक हो जाता है। ठीक है, तो on the basis of this experiment the Rutherford that have the explained the atoms models that there are the positive charge of the center of the atoms, positive charge of center that is the nucleus, so nucleus कहा जाता है। near all the mass of the atom resides this nucleus, और जितने भी आपके हैं वो सब मास जो उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus with a well defined orbit, यानी कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट पर वो मूव करते हैं। जैसे कि उन्होंने थॉमसन ने बताया था एम्बेडेड है, बट इन्होंने बताया कि इस ऑर्बिट पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, उसका जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो छोटा होता है कंपैरिजन टू एटम्स के। तो ये हो गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन इसमें भी कुछ कमी थी। उसमें पहला कमी थी उन्होंने ये कहा कि वो मूव करता है, तो जब मूव करता है तो एनर्जी कहां से आता है एटम को, और अगर वो एनर्जी अगर होगा तो धीरे धीरे उसका कम होगा, और कम होते होते क्या होगा कि ये जो है अगर एटम है अगर ये मूव करेगा तो मूव करते 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 बीच में उसके जो न्यूक्लियस वो बैठ कर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये कि वो ये नहीं बता पाए, यानी कहने का मतलब reverse of the electron in a circular path not be explained as stable, any particle of the circular orbit undergo the escalation, during escalation charge particle would be radiate energy radiate करता है, thus the reverse electron lost energy finally fall into the nucleus, but that is not a very seen by the experimentally। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली जब इस बात को प्रूव किया गया तो ये गलत पाया गया, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल्स। ये था रदरफोर्ड मॉडल का उसका ड्रॉबैक। ठीक है, तब आया बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल ने कहा
ओके, बोर मॉडल जो था, जो रदरफोर्ड के बाद जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल कहा, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बोर कि ओनली certain special orbit are the discrete orbit electron, यानी कि डिस्क्रीट ऑर्बिट जो होता है, फिक्स ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं, यानी फिक्स ऑर्बिट है, यानी कि एकदम सबका एक फिक्स ऑर्बिट है, इसको डिस्क्रीट, इसको होता है के एल एम एन से भी हम लोग डिनोट करते हैं। While revolving the discrete orbit, electron do not radiate energy, जब वो रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ये कहा रदरफोर्ड मॉडल ने। ठीक है, तो बच्चों आज आपको मैंने 3 मॉडल मैंने बताया, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सब पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।